वेलकम टू पाइथन फुल कोर्स डे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जो है लूप्स के ऊपर पढ़ने वाले हैं। जिस तरह से हमारा लेक्चर 17 जिस तरह से हमारा लेक्चर 18 था। यस जिस तरह से आज का लेक्चर 18 है और लेक्चर 16 के अंदर हमने लूप पढ़ा था, जिसके अंदर हमने वाइल लूप वो पूरा कवर करा था। वैसे मैं आपको ये बताऊँ कि जो हमारा पिछला अभी हमने प्रोजेक्ट वन जो पिछला वो हमारा लेक्चर था, पर उसके अंदर हमने प्रोजेक्ट वन की सोल्यूशन देख चुके हैं हम लोग। तो प्रोजेक्ट के वन के अंदर अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप इसकी पिछली वीडियो आप अपनी प्लेलिस्ट या कोर्स के अंदर जाके वो उसकी सोल्यूशन देख सकते हैं। और कुछ लोगों ने मुझे क्लासरूम में सबमिट कराया था, बट उन लोगों ने सबमिट कराया था बट वो एम्प्टी थी, उधर उन्होंने कोई असाइन नहीं करा हुआ था, एम्प्टी चीज़ें असाइन करी हुई थी। तो आप लोगों ने हाई हो क्या आप लोगों ने उसे भी खुद भी आपने कोशिश करी होगी, और मैंने आपको उसके वीडियो के अंदर भी कहा था कि अगर जब आप सोल्यूशन देख लें तो उसे फिर एक दफ़ा कोड करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए अपनी क्लास का आगाज करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लूप्स पढ़ने वाले हैं, फॉर लूप। पिछले लेक्चर के अंदर हमने वाइल लूप को कवर करा था कि पहले लूप्स क्या होते हैं। लूप जो है कोई भी चीज़ को ओवर एंड ओवर अगेन करते हैं। आप देख सकते हैं इस कोड को कंसीडर कर लें, उससे जो ओवर एंड ओवर अगेन आप वो कर सकते हैं, जितने दफा आप चलाना चाहे फिर कोड को चला सकते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था वाइल लूप, पिछली 16 क्लास के अंदर वाइल लूप पढ़ा था, सिंपल वाइल लूप पढ़ा था, जिसके अंदर वाइल लूप का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज़ें इस तरह से आ सकती हैं। और उसके बाद हमने यूजिंग ब्रेक पढ़ा था वाइल लूप के अंदर, जिस तरह से अगर मैं जो हूँ इफ काउंट इज इक्वल 3 लिख दूँ और तो फिर हमारा पूरा कोड 3 पे ब्रेक नहीं होगा। हमारा कोड क्या करेगा, 3 को ब्रेक कर देगा, 3 को हटा देगा और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ले आएगा जो उसके बाद होगा। तो ये इसका होता है। लेकिन कंटिन्यू के अंदर क्या होता है, ओके यस, कंटिन्यू के अंदर क्या होता है हमारे पास, यस मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ब्रेक के अंदर क्या होता है, हमारा ब्रेक जो होता है ना, ब्रेकिंग आउट ऑफ द लूप, ब्रेकिंग। लेकिन कंटिन्यू के अंदर क्या होता है, लूप कैलकुलेट करेगा सम ये जो है ये होगा, लेकिन स्किप इन कर देगा उस आइट्रेशन को। और हमने जो इसके बाद पढ़ा था इन्फिनिट लूप और फिर प्रॉब्लम, ओके ये पढ़ा था हमने। अब हम जो है आज के लेक्चर के अंदर फॉर लूप पढ़ने वाले हैं। तो फॉर लूप और वाइल लूप का मकसद है क्या, पर्पस है क्या। वाइल लूप भी किसी भी चीज़ को ओवर एंड ओवर अगेन करता है, फॉर लूप भी ओवर एंड ओवर अगेन करता है। लेकिन अगर आपको कोई ईजी लूप इस्तेमाल करना है, आपको बस 2 लाइनों के कोड के अंदर ही से काम चला लें आप इससे, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर लूप, क्योंकि फॉर लूप के अंदर हमारे पास ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती। लेकिन वाइल लूप इज ऑल्सो बेटर। वाइल लूप के अंदर हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती है। वाइल लूप के अंदर हम बड़े हमें अगर कोड्स बनाने होते हैं तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शॉर्ट कोड्स के लिए हमारे पास फॉर लूप बहुत ईजी होता है कि हम फॉर लूप की 2 लाइनों से अपना काम चला सकते हैं। ये भी फॉर लूप भी एक लूप होता है। तो फॉर लूप के अंदर जो होता है हमारे पास रेंज होती है, एक रेंज होती है। और मैंने आपको पहले ये भी बताया था कि वाइल लूप के अंदर जो होता है ना, वाइल लूप एक कंडीशन की तरह ही थोड़ा बिहेव करता है कि अगर काउंट जो है ग्रेटर देन 5 हो, इस तरह से। लेकिन फॉर लूप कंडीशन की तरह बिहेव नहीं करता, फॉर लूप एक रेंज की तरह बिहेव करता है कि इस रेंज के अंदर ही तुम करना। तो फॉर लूप के अंदर हमें जो है ना ऐसा कोड बनाना है जो 1 से लेकर 0 से लेकर 4 तक चले। अब मैं आपको ये बात बताता हूँ, 1 मिनट मैं आपको ओपन बोर्ड से। देखिए पाइथन जो होता है ना, पाइथन के अंदर हमारे पास काउंटिंग होती है। शायद मैंने आपको बताया, मैं आपको फिर एक दफा बताता हूँ। 1 मिनट, यस मैं आपको बताता हूँ। पाइथन के अंदर जो काउंटिंग होती है ना हमारे पास, वो 1 से स्टार्ट नहीं होती। पाइथन के अंदर पहला नंबर काउंटिंग का 1 नहीं होता। पाइथन के अंदर हमारे पास पहला नंबर काउंटिंग का होता है 0। पहला नंबर हमारे पास पाइथन के अंदर होता है 0, और 0 ही सबसे पहला नंबर होता है कि जब भी आप रेंज लगाएंगे ना तो आपके पास 0 ही से आएगा। लेकिन अगर आप देख रहे हैं मैंने इधर कोड के अंदर 5 लिखा हुआ है। ऐसे कोड के अंदर मैं आपको समझाऊंगा, अभी रेंज में समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ समझा रहा हूँ कि पाइथन का 0 से स्टार्ट होता है। कोड के अंदर मैंने 5 लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं 1 to 5 लिख दूँ तो फिर ये 0 हटा देगा, तो फिर ये 1 से चलेगा। लेकिन इधर हमने अभी 5 लिखा है तो स्टार्टर इसका 0 से ही होगा, ये 1 से स्टार्ट नहीं हो सकता। ओके इस तरह से काम करता है। अब अगर मुझे 0 to 4 तक जाना है तो मैं
मैं जो हूँ सिर्फ इधर मुझे सिर्फ 4 लिखना पड़ेगा, लेकिन मैंने जब 5 को लिखा है मुझे तो 0 से 4 तक जाना है। तो यही फॉर लूप के अंदर एक मेन चीज होती है कि फॉर लूप के अंदर जो नंबर हमें चाहिए होता है हमने उससे एक अगला नंबर लिखना पड़ता है, क्योंकि जब 0 से नंबर स्टार्ट होता है तो वो एंड होता है उस एक नंबर माइनस करेगा। तो जिस तरह से हमें 0 to 4 जाना है। अब फॉर एक कीवर्ड है, जैसे हर चीज की कीवर्ड होती है ना, वाइल ये कीवर्ड है, फॉर हमें एक कीवर्ड लगाता है। अब उसके बाद फॉर आई इन रेंज मैंने लिखा है। अभी जो मैंने फॉर आई इन रेंज लिखा है ना, फॉर आई इन रेंज, अब आई मैं एक अपनी तरफ से एक वेरिएबल बना रहा हूँ। एक वेरिएबल जब हम बनाते हैं तो मैं वेरिएबल का नेम वी भी रख सकता हूँ, लेकिन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मैं वी रख सकता हूँ, मैं वेरिएबल का नेम कुछ भी रख सकता हूँ, बट इधर भी हम ऐसा ही वेरिएबल का कोई भी नेम रख सकते हैं। लेकिन इधर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि फॉर लूप के अंदर छोटे छोटे वेरिएबल 1 वर्ड के वेरिएबल रखें, वरना लेकिन आप वो भी बड़े बड़े वेरिएबल्स भी रख सकते हैं। मतलब फॉर जिस तरह से मैं अगर सम का वो कर रहा हूँ, फॉर सम इन रेंज, ऐसे भी रख सकते हैं। फॉर आई इन रेंज, अब आई की जगह आप कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं। अब इन क्या होता है, फॉर आई इन रेंज, अब आई के अंदर सारी रेंज आएगी। इन क्या कर रहा है, आई के अंदर जो हमें रेंज चाहिए ना वो आई के अंदर चली जाएगी। तो आई है और रेंज है 0 to 4, 1 मिनट, यस, रेंज है 0 to 4। तो अब 0 to 4 में सबसे पहला नंबर हमारे पास होगा, हमारे पास होगा 0। तो आई के अंदर सबसे पहले जाएगा 0 और आई फिर उसे क्या करा देगा, प्रिंट। आई को हम जब प्रिंट करेंगे वो होगा। दूसरा नंबर आएगा 1, इधर ये 1 आएगा, 1 इधर जाएगा आई में और आई इसे फिर प्रिंट कर देगा। इसी तरह जो भी रेंज है ना वो आई की तरफ जाती जाएगी। तो ये इसके पीछे का पूरा होता है। ओके, मैं इधर फॉर आई इन रेंज लिखता हूँ, यस 1 मिनट, यस, फॉर आई इन रेंज अगर मैं लिखता हूँ तो आई इन रेंज चलेगा। तो रेंज, उसके बाद रेंज आप लिखेंगे और रेंज के अंदर आप 5 लिखेंगे। 0 to 4 के जाने के लिए 0 to 4 से अगर हमें जाना है तो हमें जो है इधर 5 लिखना पड़ेगा, लेकिन आप 0 भी लिख सकते हैं, 0,5 तो भी 0,5 तो 0 से 4 तक ही चलेगा। अब बात सुनिएगा, लेकिन अगर मैं इधर चाहता हूँ कि मुझे 5 नहीं लिखना, मैं तो 4 लिखूँ और मेरे पास 4 ही है, तो आपने जो है ना इधर आप एक काम कर सकते हैं, 2 ऑप्शन है, इधर 5 लिख लें, 3 ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास, मैं आपको सारे लाइन से बताता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है 0 to 4 के जाने के लिए आप 0 to 5 कर लें, ये पहला ऑप्शन है, ये तो रहा वो वाला ऑप्शन। दूसरा है 2, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि हम सिर्फ 5 लिख लें तो 0 to 4 चल जाएगा। तीसरा है कि मुझे अगर 5 लिखना ही नहीं है और 4 के साथ कुछ और मिला लूं, लेकिन मुझे 5 नहीं लिखना, तो यह एक परफेक्ट ऑप्शन है कि 4 + 1 करते हैं। तो 4 + 1 से क्या होगा, हमारे पास 4 की जगह +1 होगा तो 5 आएगा और 5 आ जाएगा और 5 का आंसर क्या होगा, 4। तो कि 5 जब लिखते हैं तो उसका एक पीछे नंबर -1 होके फिर आंसर आता है ना, तो ये इसका होगा। 4 खाली आप नहीं लिख सकते, आप 4 खाली लिखेंगे तो आपका आंसर 3 में आएगा। तो ये 0, 1, 2, 3 ये 4 नहीं आएगा अगर आप सिर्फ 4 लिखेंगे, सिर्फ 3 आएगा, उसका -1 होता है। तो ये 4 उसके अंदर होता है और फिर हम प्रिंट कराएंगे 5 को नहीं, रेंज को नहीं, 4 को नहीं, इनको नहीं, किसको प्रिंट कराते हैं हम वेरिएबल को प्रिंट करते हैं। जाहिर सी बात है, वेरिएबल के अंदर रेंज आ रही है, वेरिएबल के अंदर रेंज कन्वर्ट हो रही है और वो हो रही है, तो इसलिए हम आई को ही प्रिंट कराएंगे, वेरिएबल को ही प्रिंट करेंगे। एग्जाम्पल 2 के अंदर हमने जो है स्पेसिफिक स्टार्टर है। अब हम समझेंगे मुझे जो है ना 2 से 7 तक जाना है, तो मेरे पास एक ही, मुझे 2 से 6 तक जाना है, सो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं इधर 1, तो 2 से 7 जाने के लिए सबसे पहला नंबर, 2 से 6 जाने के लिए सबसे पहला नंबर 2 है, तो आप इधर 2 लिख देंगे, सबसे पहले 2 लिखेंगे और कॉमा। अभी इसका समझें, आई के अंदर जो है ना 2 से स्टार्ट होगा और 7 तक,
यानी 7 से -1 होगा तो 6 आएगा। तो इधर होगा क्या, 2 से 7, 2 से 6 जाने के लिए तो हमें एक नंबर एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा। तो फॉर आई यस तो हमारे पास जो है 2 से 7 तक हम जब जाना है ना, अब समझिएगा 2 से 6 जाने के लिए हमने स्टार्ट नंबर तो वैसा ही लिखना है। स्टार्ट नंबर 2 से 6 जाने तो स्टार्ट नंबर 2 ही लिखेंगे। एंड नंबर के अंदर हमने एक +1 करके लिखना पड़ेगा। 6 है तो 2 से 6 तक जाना है तो हम 6 नहीं लिखेंगे, 7 लिखेंगे और 2 से 7 तक जाएगा। वरना अगर मुझे इधर 6 ही लिखना है, 7 नहीं लिखना है, तो 6 + 1 मैं कर दूंगा तो ये 2 से 6 तक, तो बस 2 से 6 तक जाएगा। ये भी एक हमारे पास चांस है और फिर हम इसे प्रिंट करा देंगे इधर। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है। ओके, दूसरा ऑप्शन ये है एग्जाम्पल 3 के अंदर लूप विद स्टेप। अब लूप विद स्टेप के अंदर क्या होता है हमारे पास, हम क्या करते हैं, अब समझिएगा, अब असल समझने वाली बात है कि 0 to 10 तक हमने चलना है, लेकिन उसके अंदर हमने 2 छोड़ते मतलब जब 0 आएगा तो उसके बाद 1 आएगा, लेकिन मुझे 2 छोड़ के 2 लाना है। फिर उसके बाद हमारे पास 3 आएगा, लेकिन मैं सिर्फ 4 लाऊंगा। फिर उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास के बाद आएगा 5, लेकिन मैं उसके पास 6 लाऊंगा। उसके बाद मेरे पास 7 आएगा, लेकिन मैं लाऊंगा 8, क्योंकि 2 माइनस होते जा रहे हैं। उसके बाद 2 छोड़ते जा रहे हैं, माइनस छोड़ते जा रहे हैं। उसके बाद मेरे पास 9 आना है, लेकिन मैं डायरेक्ट 10 ले आऊंगा, क्योंकि बीच के गैप है, एक एक नंबर हम छोड़ते लाएंगे, इसीलिए ये हमारे पास गैप हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल फॉर लूप चलता है, हम वैसे ही अपना फॉर लूप लिखेंगे। इधर आपको एक दफा लिख के दिखाता हूँ। वैसे ही हम फॉर लूप लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज। अब इधर हम फॉर आई इन रेंज लिख देंगे ना, तो उसी तरह हम वही लिखेंगे। ओके, उसी तरह हम वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 0 to 11 क्यों लिखना है, 10 तक जाना तो एक नंबर प्लस होता है, इसलिए हमें वो रखना है। अब यही लिखना है 0 to 11 जाए। अब मुझे 2 का गैप देते जाना है, तो मैं इधर 2 लिख दूंगा, एक का गैप। अब आप देख रहे हैं इधर एक का गैप है, कहीं 2 का गैप होगा तो ये इधर हमारे पास 2 का गैप करते करते इधर आएगा। तो 0 + 2 + 2 + 6, इस सारे 2 का गैप होते होते हमारे पास ये चल रहा है। तो अगर मैं 1 लिख दूंगा तो ये 1 का गैप चलेगा। इसी तरह हम 2 स्टेप कर सकते हैं। 0 to 11 हमें जाना है और लास्ट में हम 2 लिख देंगे तो ये हमारे पास 2 तक जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, ये एक टास्क है। ओके, ये एक टास्क है। ओके, मैं आपको एक टास्क समझाता हूँ। अब एक हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे बना सकते हैं। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ, ये आप लोगों के ऊपर है। मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूँ और मैं इसे फिर बाद में इसे सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो टास्क के अंदर क्या करना है, आपने एक मल्टीप्लिकेशन का टेबल आपने कुछ करना है। अब हमारे पास क्या है, हमने 3 का मल्टीप्लिकेशन टेबल करना है। मैं आपको 3 का मल्टीप्लिकेशन टेबल दिखाऊंगा और फिर मैं उससे जो है मैं फिर आपको एक टास्क दूंगा, मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं, मैं आपको टास्क दूंगा। ओके, 1 मिनट, मैं पहले खोल लूँ उसे, फिर बताता हूँ। ओके, इधर नहीं है, यस। फिर मैं आपको डिवीजन, ओके, तो डिवीजन का भी इसके अंदर टास्क नहीं है। पहले हम इसे पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके बाद में आएगा। पहले में से मल्टीप्लिकेशन का एक टास्क था, मैं आपको ये समझाऊँ, कोड है, टास्क नहीं, मैं बार बार टास्क करूँ, एक कोड है। टास्क मैं आपको दूंगा, लेकिन मैं इसे इसे कुछ चेंजिंग करके इसका एक टास्क बना के आपको दूंगा। लेकिन अभी हम 3 का टेबल कैसे बना सकते हैं पाइथन से। आउटपुट आप देख लें जरा, और आउटपुट आप देखिए, आउटपुट हमारे पास बिल्कुल ऐसा आ रहा है कि हम जिस बुक्स के अंदर 6 × 1, इसी तरह आएगा। 6 × 1 = 6, इस तरह से हमारे पास आंसर आएगा। तो इसके लिए ना एक फंक्शन से हम इसके काम चलाएंगे, इसके फंक्शन की जरूरत पड़ गई है।
तो जब फंक्शन हम चलाएंगे तो इससे हमारा बेटर रहेगा। एक हम फंक्शन चला देंगे प्रिंट, अब हम फंक्शन चलाएंगे। फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, प्रिंट, ओके, फंक्शन का नाम रखेंगे प्रिंट टेबल, और नंबर इज इक्वल्स इंट इनपुट एंटर एनी नंबर दैट यू वांट टू कैलकुलेट टेबल फॉर इट। अब नंबर हम वही लिख रहे हैं, इंट लिखते हैं, उसके बाद हम इनपुट क्रिएट करते हैं और एंटर एनी नंबर हम लिख देते हैं। एंटर एनी नंबर, ये हमारा एक स्ट्रिंग है। जब ये हमारे पास काम होता है ना, 1 मिनट, यस, जब ये हमारे पास चलता है तो होता क्या है, हमारे पास ये तो हमने ले लिया, अब हम फॉर आई इन रेंज करते हैं कि 1 to 11 तक आपने जाना है। 1 to 11 हम फॉर आई इन रेंज कर रहे हैं, 1 to 11 मतलब 1 से 10 तक आपने जाना है। प्रिंट नंबर मल्टीप्लाई बाय, अब देखें, अब समझना है कि जब हम फॉर आई इन रेंज लिख देंगे 1 to 10, उसके बाद हम प्रिंट नंबर, प्रिंट के अंदर नंबर, ये एक वेरिएबल है, नंबर प्रिंट होगा हमारे पास कि आपने कहा था एंटर एनी नंबर दैट यू वांट टू कैलकुलेट टेबल फॉर इट, उसके लिए आपने टेबल जो करना है। ओके, इधर फॉर 3 मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर 3, ओके, तो अगर मैं इधर 3 भी लिख दूँ ना तो इस तरह से चल सकता है। तो मैंने इधर लिख दिया फॉर इट, ओके। अब इधर हम जब प्रिंट हो रहा है तो नंबर के अंदर जो यूजर नंबर डालेगा ना वो इधर प्रिंट होगा सबसे पहले। उसके बाद ये एक्स मल्टीप्लिकेशन, हमें यूजर तो हम मल्टीप्लिकेशन का ऐसा साइन दिखाएंगे तो आप ये एक्स लिख दीजिएगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन का टाइप करेगा। लेकिन इससे कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि स्ट्रिंग है, आपको बता चुका हूँ। स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी लिख दें वो एक्सेप्ट करता है। तो स्ट्रिंग डाल के आपने उसके अंदर ये लिख देना, एक्स लिख देना, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन हो गया। और आई के अंदर जो हमारे पास वैल्यू आएगी, सबसे पहले आई के अंदर हमारे पास 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, तो आई आ जाएगा। और फिर स्ट्रिंग के अंदर इज इक्वल्स डाल के नंबर को मल्टीप्लाई कर देना इसे। तो होता क्या है, आंसर के अंदर और प्रिंट और को कॉल कर देना। सबसे पहले नंबर प्रिंट होना चाहिए, यूजर ने नंबर 6 डाला है तो सबसे पहले नंबर प्रिंट हो रहा है 6 का, उसके बाद एक्स, उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन का साइन प्रिंट होना है, उसके बाद ये हो रहा है आई, जो आई की वैल्यू होगी, सबसे पहले आई की वैल्यू 1 थी, और इस इक्वल्स के बाद जो आंसर आएगा वो इस तरह से पूरा टेबल चला है। 6 यस, इसी तरह चल रहा है। 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24। इसी तरह हमारे पास सारा आंसर दे रहा है। तो ये एक इसका ये कोई भी अगर मैं इधर 3 डाल दूँ तो इसी तरह आएगा, 3 1s are, इस तरह से आएगा हमारे पास। यस, 3 1s are 3, 3 2s are 6, इस तरह से हमारे पास आंसर आएगा। तो इसी तरह आप भी इसी तरह आप कुछ भी कर सकते हैं। इधर मैंने 11 लिखा है, अगर मैं इधर 100 टाइम्स से भी ऊपर लिख सकता हूँ, मैं इधर कुछ भी लिख सकता हूँ। इधर अगर मैंने 100 लिख दिया इधर तो 99 के टेबल तक चलेगा। अगर मैं 101 लिख दूँ इधर तो ये हमारे पास 100 तक चलेगा। 6 का कोई भी मैं टेबल लिखूंगा तो ये टेबल जो 100 तक चलता जाएगा, बट ये रुकेगा 100 पर जाकर। तो ये होता है टेबल्स के अंदर। सो आई होप कि आपको फॉर लूप समझ आई होगी। लेकिन फॉर लूप खत्म नहीं हुए, फॉर लूप की भी और प्रैक्टिस रह गई है। फॉर लूप के अंदर हमने फॉर लूप विद स्ट्रिंग पढ़ना है, वो हम अगली क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सो आई होप आपको समझ आएगा। एक दो देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने फॉर लूप विद रेंज पढ़ी, और फिर लूप विद स्पेसिफिक स्टार्ट एंड एंड पढ़ा, लूप विद स्टेप पढ़ा, एंड प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर 3 पढ़ा, जो भी हमने 3 आप 3 6 जो भी। तो आई होप आपको समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।